श्री गणेश महापुराण का आज विश्राम दिवस है, लेकिन कितना ही सौभाग्य का विषय है हमारे जीवन में कि आज से गुप्त नवरात्रि श्री गणेश होने जा रहे हैं, प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इस पुण्य अवसर पर आपको और हमको क्या प्राप्त हो रहा है? आज नवाह यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, अर्थात श्रीमद् देवी भागवत की गाथा प्रारंभ होने जा रही है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत अर्थात नवाह यज्ञ में प्रवेश से पूर्व हम अभी वहीं भ्रमण करेंगे। कहाँ? श्री गणेश पुराण में। गणेश पुराण में ही भ्रमण करेंगे। तत्पश्चात हम कहीं जाकर के भैया प्रवेश करेंगे श्रीमद् देवी भागवत में। जैसा कि आप सभी को पूर्व में ही ज्ञात करा दिया जाता है कि कल के वर्णन में क्या किया जाएगा, क्या नहीं होगा, जिससे कि आप लोगों को ये न आभास हो कि हमें तो ये ज्ञात ही न था पूर्व से। इसीलिए सभी को सब कुछ पहले से ही महाराज देवाधिदेव महादेव के आशीषानुसार पहले ही आपको ये ज्ञात करा दिया जाता है। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आप भैया आप सहमत हों या न हो, आप स्वीकार करें या न करें, किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य का विषय क्यों है? हाँ, लोग कहते हैं कि महाराज आप कहते रहते हो कि जीवन को सार्थकता, जीवन को सार्थकता, जीवन को सार्थकता। आपके जीवन को सार्थकता कैसे मिल गई? हमारी तो समझ में यही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब तक धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, जब तक जीवन सार्थक नहीं है। लेकिन यदि भक्ति मार्ग से, भक्ति दृष्टि से देखा जाए तो भैया सार्थकता मालूम पड़ जाता है। सार्थकता प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, सार्थकता क्या है। शीतकालीन नवरात्रों में कुबेरपुर में श्रीमद् देवी भागवत नवाह यज्ञ का वर्णन किया गया था। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और महाराज इन नवरात्रों का कोई विचार ही न था। हमें कोई हमारे हृदय में भाव न था, न कोई विचार था। हमें ये भी स्मरण न था कि जब ये पोथी वर्णन की जाएगी तो नवरात्रि भी आएंगे। हमें ये भी विचार न रहा। लेकिन देखो कितना सौभाग्य का विषय है कि सप्तम के स्थान पर अष्टम और आज नवम दिवस है श्री गणेश महापुराण का। आज विश्राम दिवस होगा नवम दिवस में, जो कि सप्तम दिवस की पोथी थी। महापुराण इसीलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि सप्तम के स्थान पर नवम में हम प्रवेश कर गए। और आज महाराज श्री गणेश महापुराण का विश्राम करने के उपरांत हम प्रवेश करेंगे किसमें? जगत जननी जगदेश्वरी माता की, जिसमें कि कृपा प्राप्त होगी हमें। उनके गुणों का, उनके वर्णनों का हम रसपान ग्रहण करेंगे। नवाह यज्ञ अर्थात श्रीमद् देवी भागवत। ये नवाह यज्ञ इसलिए कही गई है क्योंकि ये नवम दिवस की होती है। तो महाराज वर्णन आता है कि सर्वप्रथम, जैसा कि सभी को ज्ञात है, गाथा में प्रवेश से पूर्व अनादिदेव श्री गजानन महाराज, हमने पूर्व में जैसा कि कहा था कि कुछ क्षण श्री गणेश पुराण का वर्णन किया जाएगा, तदुपरांत नवाह यज्ञ में प्रवेश करेंगे। किंतु सत्यता में यदि देखा जाए तो महाराज श्रीमद् देवी भागवत का श्री गणेश तब होगा जब भक्तों की संख्या होगी। और श्रीमद् देवी भागवत और श्री राम कथा, ये दोनों ही गाथाएं, ऐसा नहीं है कि ये नवम दिवस चले या सप्तम दिवस चले। ये भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कितना वो हमें समय देते हैं, कितने भक्त आते हैं। भक्ति यदि संख्या कम है तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, किंतु समय जितना अधिक देंगे, अधिक समय देने का अर्थ ये होगा कि महाराज उतनी ही जल्दी दूसरी कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। आज
हम सभी भक्तगणों ने अपने जीवन में एक सीढ़ी अर्थात 5 किलोमीटर का हमें सफ़र तय करना है। 5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं अपने शब्दों में कि तय करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी गणेश महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी में हम विराजमान। तो महाराज वर्णन आता है कि पूर्व समय में एक माता हुई, उनका नाम था मुकुंदा। मुकुंदा जो थी महाराज, वो ऋषि जी की पत्नी थी और अत्यंत जैसा कि स्वभाव होता है संतों का, ब्राह्मणों का, और उस स्वभाव में यदि कोई असुर के साथ रहे तो महाराज असुर प्रवृत्ति उसमें भी थोड़ी थोड़ी विराजमान हो जाती है, विद्यमान हो जाती है। इसी प्रकार महारानी मुकुंदा जी जो हैं, जो कि महर्षि पत्नी हैं, आज वह अपने पतिदेव अर्थात धर्मपति स्वामी जी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। एक समय आया महाराज कि एक बार मुकुंदा जी जो हैं अपने आश्रम में निवास कर रही थीं, उसी क्षण रुक्मांगद राजा जो हैं एक दिन वहाँ वन में आए, अरण्य में आए, जहाँ महर्षि व उनकी पत्नी मुकुंदा जी निवास करती थी। तत्पश्चात वो वन में आए और मृगया न मिलने पर वो आज रुक्मांगद जी जो हैं इधर उधर भटकने लगी। जब वो भ्रमण कर रहे थे, मृग के लिए शिकार करने के लिए आए थे वो, जब वो भ्रमण करने लगे उन्हें कोई मृग न दिखाई दिया। तत्पश्चात उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। किसका? वाचक्वनि ऋषि जी का। आज उन्हें आश्रम दिखाई दिया। तत्पश्चात वह आश्रम की ओर गए तो वहाँ ऋषि की और उनकी पत्नी मुकुंदा जी, उनसे भेंट हुई। किसकी? रुक्मांगद जी की। जब भेंट हुई महाराज उनसे तो दोनों को प्रणाम किया और ऋषिवर की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में वो विराम करने लगे। कौन? रुक्मांगद जी आज विश्राम करने लगे। तत्पश्चात कुछ समय के उपरांत आज रुक्मांगद जी जो हैं कच्छ में आदेश पाकर के विश्राम कर रहे हैं। इधर वाचक्वनि ऋषि जो हैं वो क्या करते हैं कि वो भैया स्नान करने के लिए चल देते हैं। वो स्नान करने के लिए चले गए सरोवर में। जब सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो महाराज क्या होता है कि वो महर्षि वाचक्वनि जी की जो पत्नी है मुकुंदा जी, आज वो आती हैं रुक्मांगद जी के सम्मुख में जहाँ वो विश्राम कर रहे थे और आकर के कहती हैं कि तुम अत्यंत सुंदर हो, रूपवान हो, मैं तुम पर मोहित हूँ, मुझे प्रसन्न कीजिए। जैसे ही आज रुक्मांगद जी ने ये विचार सोचा, जैसे ही उन्होंने ये शब्द श्रवण किए तो आज वो राजा कहते हैं कि अरे माता, आप पूज्य महर्षि जी की पत्नी हैं और मेरे लिए आप माता के समान हैं, और माता के समान ही नहीं अपितु यदि देखा जाए तो आप माता ही हैं। मैं ऐसा दुष्कर्म कैसे कर सकता हूँ? जैसे ही ये श्रवण किया महाराज, बारंबार मुकुंदा जी यहाँ हट करती हैं, लेकिन रुक्मांगद आज अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। तत्पश्चात मुकुंदा जो हैं आज उन्हें क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आता है महाराज तो वो श्राप दे देती हैं। क्या श्राप देती हैं? कि तुमने हमारा तिरस्कार किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम क्या हो जाओ? कोढ़ी हो जाओ, तुम कोढ़ी हो जाओ। जैसा कि प्रथम दिवस में ही कहा गया था कि श्री गणेश महापुराण की दिव्य मंगलमयी जो पोथी है, इसका सार एक छोटी, सबसे छोटी आरती है अनादिदेव श्री गजानन महाराज की, और संपूर्ण सार जो है अनादिदेव श्री गजानन महाराज जी की गणेश महापुराण का, वो आरती में ही छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्थान पर
यही वर्णन मिलता है कि असुरों का संहार किया या असुरों ने इनकी स्तुति की, इनसे वर पाया, रोगियों को रोग मुक्त किया, किसी के कष्ट को पीड़ा को हर लिया। यही संपूर्ण पोथी में वर्णन प्राप्त होता है। तत्पश्चात महाराज आज रुक्मांगद जी को श्राप प्राप्त हो गया कि भैया तुम कोढ़ी हो जाओ। राजा उसी समय कोढ़ी हो गए। और रुक्मांगद जी जो है कोढ़ी हो गए और विचार करने लगे कि देखो क्या समय धर्म का पालन किया, कोई दोष नहीं था, फिर भी क्या हुआ कि कोढ़ी हो गए। क्या लाभ है ऐसी भक्ति से? आप और हम विचार करते हैं कि नहीं करते हैं कि इतने कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, इतनी धूप बत्ती लगाते हैं, नाम लेते हैं, क्या लाभ? सार्थकता जीवन की, सार्थकता का अर्थ ये नहीं है कि आपको धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्राप्त हो जाए। सार्थकता का अर्थ ये होता है कि आप अपने आराध्य के प्रति यदि समर्पित हो तो आपको आने वाले समय में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे, ऐसे अवसर प्राप्त होंगे कि आप अपने आराध्य के प्रति और भक्ति भाव से उनका स्मरण करोगे। और यदि ऐसा आपके जीवन में बारंबार समय आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि भैया जब श्वास हम अपने आप नहीं ले सकते, अपनी इच्छा से श्वास नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो फिर आप विचार कीजिए कि भगवत भजन कहाँ से कर लेंगे। पोथी का जब यहाँ विचार किया जा रहा था कि पंच पोथियों का वर्णन किया जाएगा किरावली क्षेत्र में, तत्पश्चात महाराज हमें ये स्मरण भी नहीं था। और उस समय क्या, हमें तृतीय दिवस पूर्व अर्थात 3 दिन पहले तक ये स्मरण न था कि गुप्त नवरात्रे आएंगे। यदि हमें ये ज्ञात होता तो फिर महाराज हम ये क्यों छपवाते पैम्पलेटों में या बैनरों पर कि 18 तारीख से श्रीमद् देवी भागवत का श्री गणेश होगा। फिर तो 19 ही लिखवाते। हमें स्मरण न था, लेकिन उसे स्मरण था, उसे स्मरण था, इसीलिए उसने स्वतः ही 17 के स्थान पर 18 के स्थान पर अपने आप ही वो कार्यों को विलंब से करता गया और 19 तारीख में खींच के ले आया। और देखो आज कितना अच्छा समय है महाराज। सभी गाथाओं के, अधिकांश गाथाओं के वक्ता कौन है? सूत जी। सूत जी हैं। लेकिन भैया सभी से देखो हम अपना भाव लेकर के चलते हैं। यहाँ जो गाथाएं होंगी उनमें सूत जी को विश्राम दिया जा रहा है। सूत जी को पहले ही निवेदन कर दिया गया है कि सूत जी आप तो हमारे मध्य में विराजमान हो जाइए और अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिए। देवाय देव महादेव जैसा आदेश दें वही आप कीजिए, वही हमसे कराइए। कहने का आशय क्या है? कहने का अर्थ ये है भैया कि जिस प्रकार से ये गणेश महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी का वर्णन देवाय देव महादेव के आशीष से हो रहा है, अब ये जो देवी भागवत है, नवाब यज्ञ है, इसके जो वक्ता होंगे वो कोई अन्य नहीं होगा, गणेश महाराज होंगे। गणेश जी महाराज जो हैं वो श्रीमद् देवी भागवत का वर्णन करेंगे अपनी मित्र मंडली के साथ। तो महाराज आज रुक्मांगद राजा जो हैं अपने जीवन से घृणा करते हैं और विचार करते हैं कि क्या लाभ है ऐसे जीवन से, और ये विचार करके आज एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें, क्या फायदा है ऐसे जीवन से, व्यर्थ है ऐसा जीवन। इसीलिए कहते हैं संत जन, क्या कहते हैं कि भलाई करो और भूल जाओ, अर्थात नेकी करो कुएं में डालो। तत्पश्चात महाराज उसी समय कुछ समय उपरांत वट वृक्ष के नीचे जो रुक्मांगद विराजमान है राजा, आज उसी स्थान पर नारद जी निकल कर जा रहे थे। तो जब निकल कर जा रहे थे उन्होंने राजा रुक्मांगद को देखा तो उन्होंने पूछ बैठे कि भैया कैसे आज दुखित हो, क्यों बैठे हो यहाँ। तत्पश्चात जब पूछा कि कैसे बैठे हो तो उन्होंने बताया कि क्या बताएं महाराज देवर्षि नारद जी, कुछ दोष नहीं, कुछ त्रुटि नहीं, फिर भी हम यहाँ श्राप ले करके बैठे हैं, कोढ़ी हो करके बैठे हैं।
तत्पश्चात जो है महाराज सब बात बताई, और जब देवर्षि नारद जी को ये ज्ञात हुआ कि ये निर्दोष हैं तो उन्हें दया आ गई। वो बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश जी की एक प्रसिद्ध देवालय है, आप उस प्रतिमा के समक्ष में एक गणेश कुंड है, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के उस कुंड में आप स्नान कीजिए, और जब स्नान करोगे तो आप क्या हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाओगे। तत्पश्चात महाराज रुक्मांगद राजा जो हैं वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं और वह रोग मुक्त हो जाते हैं। तत्पश्चात वह अनादि देव श्री गजानन महाराज की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, एकाक्षरी मंत्र ओम गणपते नमो नमः का वो क्या करते हैं, जपानुष्ठान करते हैं। और यहाँ वर्णन आता है महाराज कि अनादि देव श्री गजानन महाराज प्रसन्न होकर के अपने दूतों को वहाँ भेजते हैं। दूत आकर के कहते हैं कि हे रुक्मांगद जी, गणेश्वर की कृपा से हम आपके पास आए, आप हमारे साथ उनके लोक को चलिए। तत्पश्चात महाराज रुक्मांगद राजा जी कहते हैं कि हम अकेले कैसे चले जाएं, हमारे माता पिता भी तो हैं। तत्पश्चात वह कहते हैं कि माता पिता आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा। क्या कार्य करना होगा कि कोई ऐसा साधक भक्त हो, कोई ऐसा उपासक हो जो कि अपने संपूर्ण संकल्प का अर्थात व्रत का पुण्य भाग जो है आपके माता पिता को प्रदान कर दे। तत्पश्चात रुक्मांगद राजा जो है यहाँ अपने राज्य में ये डिडौड़ी पिटवाते हैं कि भैया ऐसा कोई साधक हो गजानन महाराज जी का जो कि अपने संकल्प को हमारे पिताजी को दे सके, भेंट कर सके उपहार में, हम उसे कुछ मुद्राएं प्रदान करेंगे। तत्पश्चात एक संत आते हैं और वह अपना जो व्रत का पुण्य भाग है वह प्रदान करते हैं, और माता पिता के साथ रुक्मांगद राजा जी गजानन महाराज के लोक को प्रस्थान करते हैं। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। किंतु यहाँ एक जिसे हम पीछे की ओर छोड़ करके आगे की ओर जल्दबाजी में दौड़ आए हैं, वो प्रसंग रह गया। कौन सा? मुकुंदा जी का। जब मुकुंदा जी ने ये शब्द कहे राजा रुक्मांगद जी से कि हम तुम पर मोहित हैं, हमें प्रसन्न कीजिए, तो ये तो आ गए श्राप लेकर के, खाली आ तो आए नहीं, श्राप लेकर के आ गए। लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है महाराज कि ये जो सारा वार्तालाप चल रहा था, इस वार्तालाप को देख रहे थे कौन? देवराज इंद्र। जब देवराज इंद्र जी ने ये देखा तो आज क्या हुआ महाराज कि देवराज इंद्र रुक्मांगद राजा का वेश बना करके मुकुंदा जी के पास चले गए। रुक्मांगद का वेश बना करके मुकुंदा जी के पास गए महाराज। अब मुकुंदा जी को तो पता नहीं था कि ये इंद्रदेव है। तत्पश्चात महाराज वर्णन आता है कि मुकुंदा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था क्या? ग्रसमद नाम था। पुत्र का संस्कार किया गया, यज्ञोपवीत करा गया, और आज सभी उसे अपना पुत्र समझते हैं। महर्षि वाचकोनि जी, उन्हें क्या पता कौन है क्या है। तत्पश्चात महाराज समय आया, एक बार मगध के जो राजा हैं उनके यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। अब महर्षि वाचकोनि जी को उस समय न था, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्थान पर हमारा पुत्र चला जाए। तत्पश्चात ग्रसमज भी चले गए उनके साथ निमंत्रण पर। वहाँ ऋषि विद्वान जो है महाराज आपस में शास्त्रों की चर्चा करने लगे, जैसा कि स्वभाव होता है। ऋषि मुनि जो थे वहाँ पर, संत जन तो थे, वो सभी क्या करने लगे? आपस में ज्ञान की वार्तालाप करने लगे, ज्ञान की चर्चा करने लगे। लेकिन यहाँ ग्रसमज जो हैं वो बार बार संतों के मध्य में, ऋषियों के बीच में वार्तालाप करने लग जाते हैं, टोकने लग जाते हैं। अर्थात कहने का आशय क्या है
कि वो सभी को ये दर्शाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना विद्वान हूँ। तत्पश्चात जब बार बार ये क्रम चला महाराज, तो आज क्रोध आ गया एक ऋषि जी को, और वो कहते हैं क्रोध जब आया तो उन्होंने कहा रुक्मांगद से कि अरे मूर्ख रुक्मांगद, निरर्थक अपना बड़कपन मत बघारो, तुम अपना बेकार में तुम प्रशंसा न करो। तुम ऋषि के पुत्र नहीं हो। यदि वास्तव में देखा जाए तो तुम तो हमारे बैठने योग्य भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि भैया हम आए श्राद्ध में, हम श्राद्ध में आए, और श्राद्ध में किसका कार्य? ब्राह्मण का, और तुम ब्राह्मण हो नहीं। क्यों नहीं हो ब्राह्मण? जैसे ही कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, अब यहाँ जो पुत्र है ग्रसमद, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये संत क्या कह रहे हैं, ऋषिवर क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं, अपितु तुम तो भैया ऋषि पुत्र हो, क्षत्रिय पुत्र हो। तुम तो हमारे साथ बैठने का तुम्हें अधिकार भी नहीं है। तत्पश्चात महाराज जैसे ही ये श्रवण किया तो यहाँ से ग्रसमद जो हैं क्रोध में जाते हैं अपने घर, और जा करके तुरंत अपनी माता के पास गए और पूछने लगे कि माता मैं किसका पुत्र हूँ, मैं पुत्र किसका हूँ, कौन है मेरे पिता? मुकुंदा ने कहा कि पुत्र अपने पिता का ही पुत्र होता है, चाहे तुम हो चाहे कोई और हो, होता तो अपने पिता का ही, इसमें शंका कैसी और इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन ग्रसमद जो है आज संतुष्ट नहीं हुए अपनी माता के शब्दों से। तत्पश्चात महाराज उन्हें क्रोध आया, क्योंकि देखो छोटे मोटे तो वो भी नहीं थे, वो भी ज्ञानी थे और इंद्रदेव के पुत्र। तो महाराज आज ग्रसमद को क्रोध आता है और कहते हैं, क्या कहते हैं क्रोध में कि अरे पापनी, अरे उल्टे, तेरा पाप खुल गया, तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, और यदि तुम हमें सत्य नहीं बताओगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। मुकुंद उसके उग्र रूप से महाराज आज माता जो है पुत्र के उग्र रूप से भयभीत होती हैं और सत्य बात बता दी कि वह भैया तुम किसी अन्य के नहीं, तुम रुक्मांगद राजा के पुत्र हो। अब यहाँ मुकुंदा ने भी गलत बताया था, उसने अपने ज्ञान से सत्य बताया था, लेकिन था तो गलत ही, असत्य था, क्योंकि पुत्र तो इंद्रदेव के हैं। तत्पश्चात महाराज जैसे ही बताया कि तुम राजा रुक्मांगद जी के पुत्र हो, ग्रसमद जी ने जैसे ही श्रवण किया आज उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में वह श्राप देते हुए बोले कि अरे उल्टे, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली हो तुम पिशाचिनी हो जाओ, तुम कंटकी हो जाओ। तत्पश्चात महाराज वह पिशाचिनी हो जाती हैं और पुत्र के मुख से आज माता अपने लिए ऐसी वाणी जब सुनती हैं तो प्रत्येक माता को भैया क्रोध आएगा। आज उन्हें भी क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो महाराज जननी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि अरे दुष्ट, जैसा भी है तू मेरा पुत्र है, मैं जैसी भी हूँ तेरी माँ हूँ, और तूने हमें श्राप दिया है, जा हम भी तुझे श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं कि तुझे भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से संसार क्षुब्ध हो जाएगा। और ये महाराज जो श्राप मिला ग्रसमद जी को, इसी श्राप के कारण कौन हुए? जिनका देवाधिदेव महादेव ने विनाश किया, जिन्हें आप और हम त्रिपुर कहते हैं। बोलो श्री गजानन महाराज की जय, बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। तत्पश्चात महाराज समय आता है कि गाथा में श्री गणेश पुराण, जिसका कि आज अष्टम दिवस है, इसके मंगलमयी श्रवण कीर्तन में आप हम सभी ने अष्टम दिवस यहाँ व्यतीत किए, रसपान ग्रहण किया। यदि वास्तव में देखा जाए महाराज तो गाथा इतनी अलौकिक है कि एक देखो बहुत अच्छी बात यहाँ हमारे विचार में आती है। क्या आती है
कि गाथा का जब वर्णन किया जाता है किसी भी स्थान पर, श्रीमद् भागवत हो, श्रीमद् देवी भागवत हो, लिंग पुराण हो, शिव महापुराण हो, राम कथा हो या अन्य कोई भी गाथा हो, तो सप्तम, नवस या एकादश इतने दिवस की होती है। अब नवम दिवस पूर्ण हो जाए अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार से क्रम से चलते चलते वो नवम दिवस पर आ जाए वर्णन, तो फिर क्या होता है महाराज कि ज्ञान तो होता है इतना लेकिन समय होता है इतना। बोलो सत्य है कि असत्य? लेकिन हमारे साथ ये द्वितीय अवस्था ऐसी है कि हमारे पास अब भी समय इतना है और ज्ञान इतना है। अधिकांश पूर्व समय में हम यही कहते आए कि भैया समय का अभाव है, समय का अभाव है, लेकिन समय का अभाव है ये ठीक है, लेकिन अब इतना हम वर्णन नहीं कर सकते कि समय का अभाव है। अब समय है हमारे पास। तो महाराज आगे की गाथा में प्रवेश से पूर्व आप और हम भजन कीर्तन करेंगे, तदुपरांत आगे की ओर आप और हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। गणेश अपने दर से, सभी तालियों के साथ आनंद में, ताली तो बजा ही सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो महाराज। विनायक अपने दर से, गणेश अपने दर से, अब तो न टालो, गणेश अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ विनायक, उठा लो गणेश अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ विनायक, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता विनायक कोई दर से तिहारे, खाली न जाता विनायक कोई दर से तिहारे, मैं भी खड़ा हूँ गजानन सहारे तिहारे, मैं भी खड़ा हूँ गजानन सहारे तिहारे, चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में मुझको लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपने दर से। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा विनायक दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी पार्वती नंदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी पार्वती नंदन, मैं भी तो आया तेरी
मैं भी तो आया तेरी शरण लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गजानन अपने सर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गजानन अपने दर से। सब संसाधन फैले रहे, ये का चक्कर है आज। अब भाई यहीं रिंदे हो तुम। करती बेड़ा पार ओ काली सिलवाली मैया, तेरी सदा ही जय। अम्बे रखना अपनी छैया, तेरी सदा ही जय। सभी जोर से भाव में बोलेंगे महाराज, बोल तो पाओगे नहीं तुम, हमें पता है। तालियों के साथ बोलना महाराज, ताली बजाना। जय करौली वाली देवी जय केला माता, जय करौली देवी वाली जय केला माता, केला माता। ऊंच नीच कोई नहीं तेरे दुआरे, ऊंच नीच कोई नहीं तेरे दुआरे, लेके जो विश्वास आए दर्शन वो पाता। जय करौली वाली देवी जय केला माता, जय करौली वाली देवी जय केला माता। बामन भैरव वाली माता, तेरी सदा ही जय। हलवा पूड़ी वाली माता, तेरी सदा ही जय। काली सिल नदी के किनारे, पर्वत त्रिकूट पर आसन है तेरा, पर्वत त्रिकूट पर आसन है तेरा। 3 लोक 14 भवन में, युग युग से योग माया शासन है तेरा, युग युग से योग माया शासन है तेरा। श्रद्धा के साथ में जो तुझको पुकारे, श्रद्धा के साथ में जो तुझको पुकारे, आए खाली हाथ नहीं जाता। जय करौली वाली देवी जय केला माता, जय करौली वाली देवी जय केला माता। ओ लाल लाल जोड़ा हरी हरी चूड़िया, मृदमग कोटि को सिंदूर सिर सोए, मृदमग कोटि को सिंदूर सिर सोए। कानन में कुंडल नाक में नथनिया, लाल लाल फूलन की माल मन मोए, लाल लाल फूलन की माल मन मोए। केला माता चैत्र के मेले में आके हर कोई तुमको, चैत्र के मेले में आके हर कोई तुमको, मेहंदी रोली फूल बतासे नारियल चढ़ाता। जय करौली वाली देवी जय केला माता, जय करौली वाली देवी जय केला माता। केदारी गिरवाली माता, तेरी सदा ही जय। नगर कोट से आई मैया, तेरी सदा ही जय। उमा रमा संतोषी, तुम ही हो शारदा, तुम ही हो ब्रह्माणी, तुम ही हो शारदा, तुम ही हो ब्रह्माणी। ज्वाला देवी चामुंडा, नव दुर्गा रूप में तुम ही हो महारानी, नव दुर्गा रूप में तुम ही हो महारानी। केला माता तिरछी नजर
तेरी ओ केला मैया, तिरछी नजर तेरी ओ केला मैया, भक्तों की रक्षा करे दुष्टों की घाता। जय करौली बाली देवी जय केला माता, जय करौली बाली देवी जय केला माता। केला माता हो ऊंच नीच कोई नहीं तेरे द्वारे, ऊंच नीच कोई नहीं तेरे द्वारे, लेके जो विश्वास आए दर्शन वो पाता। जय करौली बाली देवी जय केला माता, जय करौली बाली देवी जय केला माता। गणन गणन गण घंटा बाजे, दे दे थाप मृदंग बजे, डम 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 डमरू बाजे, ढोल नगाड़े शंख बजे। तुरिन पीरी और सेनाई, अरे अपने अपने रंग बजे, हाँ अपने अपने रंग बजे। ठुमुक ठुमुक लांगुरिया नाचे, थाल सभी एक संग बजे, ठुमुक ठुमुक लांगुरिया नाचे, थाल सभी एक संग बजे। दे दे ताल जुगनिया नाचे, साज सभी एक संग बजे। जेला माता ज्योति अखंड जले अंगना में तेरे, ज्योति अखंड जले अंगना में तेरे, देख तेरा रूप चंदा सूरज ल जाता। जय करौली बाली देवी जय केला माता, जय करौली बाली देवी जय केला माता। बोलो जगत जननी जगदीश्वरी माता भवानी की जय। यहाँ से महाराज आप और हम सभी जगत जननी जगदीश्वरी की